अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात ऐसे ही हैं। एक तरफ लेबनान है जिस पर इजराइल बम बरसा रहा है, उसे भी गाजा की तरह खंडहर बना रहा है, और दूसरी तरफ हमारे देश के मुसलमान हैं जो महंगी महंगी गाड़ियों के साथ ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें पैगंबर मोहम्मद से कितनी मोहब्बत है, और गुस्ताख नबी की सज़ा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात साउथ के सुपर हीरो और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की करेंगे। दरअसल पवन कल्याण को ये लगता है कि सनातन धर्म पर अटैक करना सबसे ज़्यादा आसान है, और इसीलिए कल उन्होंने भी वही किया जो हमारे देश में हर वो शख्स करता है जिसे मुसलमानों से नफरत है। पवन कल्याण ने कल ये कहा कि जो कुछ तिरुपति बालाजी के मंदिर में हुआ है वो अगर इस्लाम के साथ हुआ होता तो अब तक बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका होता और मुसलमान सड़कों पर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे होते। पता नहीं पवन कल्याण टीवी देखते हैं या नहीं, लेकिन आज मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश का मुसलमान ना तो आंदोलन करता है और ना ही किसी को दौड़ा दौड़ा कर मारता है, बल्कि वो तो खामोशी के साथ या तो घरों में बैठता है या फिर रातों को नमाजें छोड़कर सड़कों पर खड़े होकर गोश्त खाता है। वरना अगर ऐसा ना होता तो फिर आज कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन किसी भी मस्जिद को अवैध बताकर ना तोड़ता। हर बात लेबनान की करते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत से आई इन तस्वीरों को देखिए। इसी तरह के मिसाइल अटैक इस देश पर पिछले 3 दिन से लगातार हो रहे हैं, और जानते हैं इन मिसाइल अटैक में अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। तब तकरीबन 1000। खुद लेबनान की सरकार ने बताया है कि इजराइल के हमलों में अब तक सैकड़ों लोग मारे गए हैं। पहले इजराइल ने लेबनान पर पेजर अटैक किया, फिर गाड़ियों की बैटरी को हैक करके उसमें धमाके किए, और अब वो सीधे लेबनान के शहरों पर मिसाइलें दाग रहा है, और लेबनान के इन शहरों को भी ऐसे ही खंडर बना रहा है जैसे उसने फिलिस्तीन के शहरों को बना दिया है। लेकिन दुनिया तमाशा देख रही है, और हमारे देश में तो लेबनान की इस बर्बादी पर खुशियां मनाई जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये जैसी करनी वैसी भरनी का फल है। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर अटैक हुआ था तब ये लेबनान उस पर हंस रहा था, लिहाजा अब इजराइल ने इसे रुला दिया है। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, आजकल यूनाइटेड नेशन में सभी देशों के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन दुनिया की इस अदालत में कोई भी ये नहीं कह रहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, खुद इजराइल का प्रधानमंत्री लेबनान के लोगों से ये ज़रूर कह रहा है कि वो बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली कर दें, वरना वो भी बेमौत मारे जाएंगे। उधर हिजबुल्लाह वो भी इजराइल का जवाबी हमला कर रहा है, लेकिन इन जवाबी हमलों को इजराइल आसमान में ही रोक देता है। उसके पास आयरन डोम नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हिजबुल्लाह के मिसाइलों को ज़मीन पर गिरने से पहले ही फुस कर देती है, और हिजबुल्लाह के हज़ारों मिसाइल उसके लिए धुएं का गुब्बार बनकर रह जाते हैं, जबकि वो खुद लेबनान के शहरों को खंडर बना चुका है। और आप ये लिखकर बस चंद दिनों में आप ये देखेंगे कि लेबनान का हाल भी फिलिस्तीन जैसा हो जाएगा, और दुनिया के मुस्लिम मुल्क अपने ऐश परस्तियों में इसी तरह मसरूफ़ रहेंगे जैसे वो फिलिस्तीन के वक्त रहे थे। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश में मिसाइलें भले ही न दागी जा रही हों, लेकिन यहाँ भी मुसलमानों का जीना दुश्वार हो चुका है। यहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को अपना बनाया जा रहा है, और खुलेआम ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों से कारोबार नहीं करेंगे। कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी किया और ये कहा कि अब से यूपी में जितने भी ढाबे और होटल हैं उन सभी को अपना नाम और मैनेजर का नाम बताना होगा, और साथ ही जहां खाना बनता है वहां सीसीटीवी लगाना होगा। कहने के लिए लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार का ये फैसला मिलावटखोरी पर प्रहार करने के लिए है, लेकिन हकीकत तो ये है कि योगी सरकार यहाँ भी मुसलमानों को ही टारगेट कर रही है। वरना सोचिए, मिलावट के नाम पर ये ऑर्डर जारी न किए जाते कि जो दुकानदार को अपना नाम और दुकान पर बैठने वाले मैनेजर का असली नाम लिखना होगा।
खैर, पिछले 2 दिनों से मुसलमानों का एक काफिला मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। करीब 1 लाख लोग मुंबई की सड़कों पर हैं और ये लोग नीतीश राणे और रामगिरी महाराज नाम के एक धर्मगुरु की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली कर रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने इन्हें रोक लिया है और इन्हें वापस जाने के लिए कहा है। लेकिन आप यहाँ ये जानिए कि लोग नीतीश राणे और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रहे हैं। तो रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग तो इसलिए हो रही है क्योंकि इस धर्मगुरु ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और नीतीश राणे हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ आग उगलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की रैलियों से मुसलमानों को इस देश में इंसाफ मिल जाएगा? यकीनन नहीं। हाँ, उन पर इल्ज़ाम ज़रूर लग सकते हैं। जैसे कल बहुत सारे राइट विंग वाली मीडिया ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इस रैली में सरतन से जुदा के नारे लगे और हो सकता है कि इसको सच मानकर इस रैली में शामिल बहुत सारे लोग जेल में हों और उनके घरों पर बुलडोज़र भी चल जाए। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो ओवैसी की पार्टी के एक नेता शोएब जमई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि शिमला की जिस मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, असल में उस मस्जिद के पास ऐसी कई इमारतें हैं जो मस्जिद से ऊंची हैं, लेकिन उन्हें ना तो अवैध बताया गया है और ना ही उनको तोड़ने के फरमान जारी हुए हैं। जबकि संजौली की इस मस्जिद को अवैध बताकर इसे तोड़ने का फैसला कांग्रेस की सरकार ले चुकी है। वैसे आजकल हमारे देश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है। उन्हें किसी भी मामले में फंसाया जा सकता है, उन्हें कैसे भी बदनाम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप रेल हादसों को ही ले लीजिए। आज देश में जहां भी रेल हादसा होता है, फ़ौरन उसे मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि ये रेल हादसा नहीं है बल्कि ये रेल जिहाद है। और इस रेल जिहाद को हमारे देश के मुसलमान पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के साथ मिलकर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों गुजरात और उत्तराखंड में खुद पुलिस ने ये बताया कि जिन हादसों को असल में रेल जिहाद का नाम दिया गया, उस रेल जिहाद को करने वाले सुभाष कुमार, संजीव चौहान और विजेंद्र सिंह थे। गुजरात में सुभाष कुमार नाम के एक को पायलट ने खुद पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उसने प्रमोशन पाने के लिए रेल जिहाद की साजिश रची। जबकि उत्तराखंड में भी पुलिस ने संदीप और विजेंद्र नाम के 2 ड्रग्स एडिक्ट को गिरफ्तार किया और उन्होंने भी पुलिस को यही बताया कि ये लोग रेल की पटरियों से लोहे की रोड चुराते थे ताकि उसे बेचकर ये ड्रग्स खरीद सकें। जिस वक्त उत्तराखंड में पटरियों पर लोहे की एक रोड रखी हुई मिली और जिसके बारे में ये कहा गया कि ये रेल जिहाद है, असल में वो रोड संदीप और विजेंद्र ने ही रखी थी। तो दोस्तों, बस ऐसा ही है। वैसे आज जम्मू कश्मीर में वोट डाले जा रहे हैं और इन चुनावों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। ख़ासतौर पर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये सोचकर वोट डाल रहे हैं कि जम्मू में जमहूरियत आएगी तो उन्हें रोज़गार मिलेगा, उनका विकास होगा। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको हमारे देश की 2 तस्वीरें और दिखाना चाहती हूँ। आप इन तस्वीरों में 2 भारत को देख सकते हैं। एक भारत वो है जो विदेशों में जाकर मोदी की तारीफें करता है और दूसरा भारत वो है जो कच्ची सड़क पर रेंगते हुए चलता है ताकि उसको पेंशन मिल सके।